नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूक वाला बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस बयान ने बीजेपी को जहां चिंतन के बाद चिंता में डाल दिया है, तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह प्रेम की धरती है, यहां प्रेम बांटा जाता है, लेकिन भाजपा के लोग यहां नफरत की फसल उगा रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं बहुत विनम्र पूर्वक कहता हूं कि यह धरती माता कौशल्या, सबरी और मिनी माता की धरती है। यहां नारी के प्रति सम्मान और समानता का भाव रखा जाता है। यहां पर्दा प्रथा नहीं है। बेटी बहू रात में भी बड़े आराम से घूम फिर सकते हैं। यहां नारियों का सम्मान रहता है। इसलिए मैं पुरंदेश्वरी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। भाजपा राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के सभी वर्ग के लोग मानते हैं कि यहां उनकी सरकार है, अब इनके पास कुछ नहीं रह गया, इसलिए नफरत फैला रहे हैं। भाजपा सावरकर के अनुयायी है, जो अंग्रेजों के अनुयायी थे। वह भी फूट डालकर सत्ता हासिल करना चाहते थे। इस बयान के बाद से बीजेपी बैक फुट पर नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बयान के बाद जो सियासत हो रही है, उसका अंत क्या है। आज बात इसी मुद्दे को लेकर बयान पर बवाल। तो चिंतन सभा के दौरान बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को विवादास्पद बयान देना महंगा पड़ गया है। कांग्रेस ने पुरंदेश्वरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे अंग्रेजों के अनुयायी, सावरकर के अनुयायी और लोगों में फूट डालकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा कि किसानों का अपमान है और किसानों का अपमान बताते हुए बीजेपी को कटघरे में ला दिया। दरअसल डी पुरंदेश्वरी ने साल 2014 में तेलंगाना मुद्दे को लेकर कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गई थी। मनमोहन सरकार में वो वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भी रही। छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी बहुल्य बस्तर क्षेत्र में बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। राज्य में 15 वर्षों के शासन के बाद साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इस आयोजन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं भाजपा प्रभारी के इस बयान ने पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। तो चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। एक बार फिर से सुनिए आखिर इस बयान में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर पलटवार करना पड़ा। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर टूटेंगे ना, उस टूट में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर हुआ। इस शिविर में राज्य के नेताओं को जीत का फॉर्मूला देने पहुंची प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता एक हो जाएं और थूक दे तो राज्य की कांग्रेस सरकार बह जाएगी। इस विवादित बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा बदली सी है। भाजपा के स्थानीय नेतृत्व के गले ये बयान उतरता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के नेता चुप हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मामलों की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी कैबिनेट के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे किसानों का अपमान बताया है और भाजपा से माफी की मांग की है। हम नफरत की बात नहीं करते, लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे समूचे छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगे। अगर थूकने में इनकी अगर इतनी ही शक्ति है, तो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी एक थूक उधर भी जाना चाहिए, ताकि उधर भी मंत्रिमंडल भसक जाए और महंगाई कम हो जाए। अब कांग्रेस के द्वारा भाजपा पर किए जा रहे हमलों को लेकर बीजेपी के नेता बैकफुट पर हैं, तो वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ जोश भरने के लिए बयानबाजी की गई थी। और एक शब्द को राजनीति कभी बनाया गया क्या, ये मुझे बताइए आप। एक शब्द में 10 लोगों ने प्रेस वार्ता हिंदुस्तान में कभी की होगी, बताइए। तो एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने की दृष्टि से
आदरणीय प्रभारी जी का वो वक्तव्य था। छत्तीसगढ़ में अपने 15 साल के राज को गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बेचैन है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के इस बयान ने भाजपा को एक बार फिर से हाशिए पर ला दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा इस डेमेज को कैसे कंट्रोल कर पाएगी। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस वक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। ठाकुर साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी वक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उदय भार्गव जी भी विशेष टिप्पणी के हमारे साथ हैं। चलिए सबसे पहले बाबूलाल जी के पास चलते हैं। लेकिन धनंजय जी आज ठीक है आप? अभी 2-3 दिन पहले आप थे डिस्कशन में, तो उस समय मुझे लगता था धनंजय जी कम, ठाकुर साहब ज्यादा जोश में थे। तो ऐसा लग रहा था ठाकुर साहब उस दिन नाराज से थे। आज धनंजय जी बोलेंगे, ठाकुर साहब बोलेंगे? धनंजय भी ठाकुर ही है, ठाकुर ही धनंजय सर। नहीं साहब, उस दिन थोड़ा सा ठाकुरत्व तो ज्यादा दिख रहा था, इसलिए। चलिए शर्मा जी, सवाल इस बात का है कि ठीक है, पुरंदेश्वरी जी ने जो बयान दिया कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जिस तरह से लगातार अमर्यादित बयान अलग अलग राजनेताओं में, किसी एक पार्टी का नहीं बोलो, अलग अलग राजनेताओं के आते रहे हैं, वो लगातार राजनीति का जो एक मर्यादा होती है उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है? ये एक मुद्दा है। दूसरा, पुरंदेश्वरी जी ने इस तरह बयान देके कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, वो कितना प्रभावी होगा? देखिए, वास्तव में आपने बिल्कुल सही कहा। पूरे देश में जो है राजनीति के स्तर में थोड़ी गिरावट आई है और शब्दों की मर्यादा समाप्त हो रही है। ये हम अक्सर देख रहे हैं जी। एक एक शब्दों पर राजनीति हो रही है, छोटे छोटे शब्दों पर राजनीति हो रही है। अजय जी बोल रहे थे एक शब्द पकड़ करके पूरा मंत्रिमंडल ये हो गया। तो शब्दों की राजनीति तो पूरे देश भर में चल रही है। एक शब्द कोई कह देता, उसका अर्थ के अनर्थ निकाल करके राजनीति में, राजनीति ही एक ऐसी चीज है जिसके एक शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं जी। और संकेतों की भाषा बोली जाती है। ये राजनीति में ही होता है जी। जहां तक इस बयान का प्रश्न है, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने, मैंने कई बार उसको पढ़ा, देखा है, स्पष्ट रूप से उन्होंने थूक ही कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहा कि प्रोनाउंसिएशन उनका जो है आंध्रा तेलंगाना साइड का होने की वजह से वो एक्चुअल में उन्होंने फूक बोला था और उनके मुंह से थूक निकला। तो जो भी हो, और मैं भी इस बात को मानता हूँ, थूक सॉलिड होता है, थूक से कैसे बह जाएगा कोई। तो मान लेते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन फूक उन्होंने नहीं बोला, ये सत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे समझ लिया कि उन्होंने फूक बोला, ये उनकी मुद्दे। लेकिन जहां तक, लेकिन शर्मा जी फूक में उड़ेगा, थूक में बहेगा, थूक सॉलिड है। वो अगर उड़ने का कहते तो मान लेते फूक है। नहीं, जब मेरे ख्याल से पुरंदेश्वरी जी को किसी ने बता दिया था कि यहाँ के गुड़ाखू बहुत करते हैं, तम्बाकू बहुत खाते हैं, तो वो थूक तरल होता है। मुझे चलिए उसमें न जाए। तो जो मुद्दा मिला है, निश्चित रूप से उन्होंने कहा थूक में बह जाएंगे करके, और घृणा की भावना से बोला है। ये बात सही, थूक जो है घृणा की भावना से बोला जाता है। आपको मैं अगर बोलोगे थूक, मैं आपके मुंह पे थूकूंगा भी नहीं, तो ये घृणा की भावना है। तो निश्चित रूप से जो है घृणा की भावना से कहा गया और भावातिरेक में कहा गया। मैंने वो एक्शन देखा उनका, वो बहुत ज्यादा जोश में आ गई थी। और जो दिन भर के चिंतन, 2 दिन के चिंतन में जो निष्कर्ष निकल के आया था, वो भाजपा के पक्ष में जाता दिखा और लोग इकट्ठे होते दिखे, एक होते दिखे। सारे नेताओं का जमावड़ा वहां पर जो है नृत्य कर रहा था। नंद कुमार साहब, जिसको कोई स्वीकार ही नहीं करता था, उनके ताल पर लोग नाच रहे थे। ये जो दृश्य देखा, उन्होंने, उनके अंदर भावनाएं जाग गई कि भाई अब जो मेरे प्रभार का क्षेत्र है उसमें नेताओं को मैंने एक कर दिया है। उस भावातिरेक में उन्होंने जो है वो बात कह दी, मुझे लगता है। और वो बात जो है वो मुद्दे के रूप में आ गई। निश्चित रूप से भूपेश बघेल ने जो बात कही है कि देखिए कि उन्होंने मंत्रिमंडल को बहने की बात की, अधिकांश मंत्री जो है वो किसान है, तो उन्होंने उसको टर्न कर दिया। राजनीति में ये तो होता ही है। तो उन्होंने टर्न कर दिया कि आपने मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, खुद किसान हूँ। तो आपने किसानों का, मेरा अपमान नहीं किया, किसानों का अपमान किया। रविंद्र चौबे का अपमान नहीं किया, किसानों का अपमान किया। ये सब किसान लोग हैं। तो इसलिए जो है राजनीति में एक मुद्दा बना दिया गया, उसको किसान की तरफ टर्न कर दिया, छत्तीसगढ़िया की तरफ टर्न कर दिया कि ये तेलंगाना की एक नेता आकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ीय लोगों को एक प्रकार से घृणा का भाव फैला रही है।
घृणा कर रही है। तो ये बात जो है वो राजनीति में बहुत महत्व रखती है। जनता के बीच में जब ये बात जा रही है, लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, तो हाँ भाई उन्होंने बोला तो है थूक, अरे थूक बोलने का मतलब क्या है? घृणा। तो ये बात अब देखने के बाद ये कि जनता इसको किस रूप में लेती है, इनकी फूक को स्वीकार करती है कि उनके थूक को स्वीकार करती है, ये महत्वपूर्ण बात है। पूछ लेता हूँ सुंदरानी जी, थूक है कि फूक है? आज हालांकि आपका जो बैकग्राउंड है और आपने जो शर्ट पहन रखी है, अक्सर लाल पीले पहनने रहते थे, आज बहुत ज्यादा दिख रही, सिर्फ चेहरा दिख रहा है आपका। जी। और कैसे त्रिपाठी जी महाराज, सब ठीक है? बस बढ़िया। तो थूक है कि फूक है, आप ही बता दीजिए। देखिए, थूक या फूक की बात अगर हम करें तो मैं उस व्याख्या में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर आदरणीय पुंदेश्वरी जी ने जो भी कहा है जी, छत्तीसगढ़ की वर्तमान हालात और आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए, और कहीं न कहीं हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रभारी जी का रहा। मान लेता हूँ साहब, कांग्रेस पार्टी साहब, आपने कहा मैं उस व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूँ, व्याख्या उसी की करनी है। मैंने आपको आमंत्रित किया है उसी की व्याख्या करने के लिए कि इस तरह के शब्दों का उपयोग करके आपने बहुत कड़ी मेहनत की, आपके कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। देखिए, मुद्दे की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हताश और निराशा के वातावरण में चल रही है। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जो इनकी उपलब्धियां रही वो शून्य रही। कहीं न कहीं जनता का ध्यान बांटने के लिए, किसानों का ध्यान बांटने के लिए छत्तीसगढ़िया की बात करके, एक तेलंगाना और छत्तीसगढ़ी की बात करके कहीं न कहीं वो राजनीतिक लाभ इसका लेना चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन इनके बहकावे में नहीं आएंगी। एक बार इनके बहकावे में आ चुकी, अब दोबारा इनके बहकावे में नहीं आने वाली। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का जो अभी शासन तंत्र है तो उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। तभी तो मुख्यमंत्री और 7 मंत्री एक आदरणीय पुंदेश्वरी जी के बयान को लेकर इतना विचलित हो जाते हैं, इतना उनको समय मिल जाता है कि वो पत्रकार वार्ता करके आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और पिछले 3 दिन से उसी मुद्दे को, ताकि जनता के बीच में वही एक मुद्दा रहे, इनकी कमजोरियां, इनकी विफलताएं जनता के बीच में न जाए, इसी को लाग लपेट करने में कांग्रेस के लोग लगे हुए। साहब, आप एक तरफ उनके मंत्रिमंडल को थूक करके बहा रहे हैं, उसके बाद भी अपने मंत्रिमंडल को जहां बहाव जा रहा है उससे अलग हट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, तो इसमें बुराई क्या है? 7 मंत्री ये बहने से बच रहे, बाकी जो बचे होंगे बह गए होंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के तैयार खड़ा इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। चुनाव जब भी होगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगामी 2 साल में जन जन तक जाकर इस सरकार की विफलताओं को उजागर करेगा। और आदरणीय पुंदेश्वरी जी ने यही आह्वान कार्यकर्ताओं से किया है, और हम उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लगातार 2 साल, 2.25 साल बाद जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार की विफलताओं को लेकर जन जन तक पहुंचा रहा है। कहीं न कहीं भूपेश बघेल और उसकी पार्टी के नेता उससे विचलित हो गए। आज धर्मांतरण का मुद्दा खुलेआम कहा जा रहा है कि हम धर्मांतरण कराएंगे, हमको संविधान ने अधिकार दिया है। धर्मांतरण में कहाँ चले गए साहब? मुद्दा दूसरा है, धर्मांतरण का नहीं है। आज धर्मांतरण भी एक छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा हो गया आदरणीय त्रिपाठी जी। वो किसी और दिन कर लेंगे, आज तो थूकने का है। मैं मान लूं कि आप लोग एक साथ नहीं थूकेंगे, मंत्रिमंडल नहीं बहेगा। नहीं, मंत्रिमंडल तो निश्चित बहेगा। 2023 तक का इंतजार करिए, ये फिर फूक में बहे या कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से ये मंत्रिमंडल जाएगा, ये सरकार जाएगी। जनता इसका अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है गिनते हुए जनता को। चलिए, हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि थूकेंगे कि नहीं थूकेंगे। खैर धनंजय जी, निश्चित तौर पे अगर ये बात होती है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं इसको। और तेलंगाना की है, बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं जानती है। आपके खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि धरती महिलाओं का सम्मान करती है, तो इस सम्मान में ही छोड़ देते हैं उसको। इतना जबरदस्त मुद्दा बनाने की क्या आवश्यकता थी? आप भी जानते हैं, टूटी फूटी हिंदी जानती हैं वो। एक तरफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अंग्रेजी बोल देती थी या सब इंग्लिश बोल देती थी, तो उनके अलग उन पे ताने कसे जा रहे थे कि इंग्लिश बोलती है, क्या छत्तीसगढ़ी समझेंगी। अब छत्तीसगढ़ी सोचने का, बोलने का प्रयास कर रही है, तो आप लोग करिए, बाहर की महिला है उनका सम्मान करिए। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है धनंजय जी? देखिए त्रिपाठी जी, इसमें 2-3 बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहूंगा जी। ये मुद्दा जो थूक से सरकार बढ़ाने के बाद जो कर रहे हैं जी, इससे थोड़ा हमको पीछे जाना चाहिए। जिस दौरान छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी, उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और एक किसानों के मुद्दा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस दौरान कुछ बातें सरकार के खिलाफ कही थी। उसको लेकर रमन सिंह जी ने क्या कहा था कि छोटा आदमी, मतलब एक किसानों को लेकर बात कहे, किसान का बेटा, किसान मुख्यमंत्री, किसान प्रदेश अध्यक्ष, उसको रमन सिंह जी छोटा आदमी बताते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी और किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसान स्वयं भी है। और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का किसान होना ही उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये वक्तव्य भाजपा नेताओं का रहा है, आरएसएस का रहा है। और जिस प्रकार से 3 दिन चिंतन किए और 3 दिन चिंतन के दौरान इनको छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिसको लेके राजनीति करे। स्वाभाविक सी बात है, उस दौरान जो बातें इनके बीच से आई है, जिस प्रकार से आपने कहा और पूरे मीडिया ने देखा, और बहुत ही ये शर्मनाक बयान मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए, छत्तीसगढ़ के आत्मसम्मान के लिए। और अभी कुछ देर पहले आपके चैनल में भी सुंदरानी जी कह रहे थे, चाहे वो सरकार थूक से बहे या किसी और चीज से बहे, मतलब कहीं ना कहीं इनकी सोची साझी रणनीति रहा है। और जो पुरंदेश्वरी जी हैं उनसे बात कही गई है। मैं तो कहता हूं ना, आपको छत्तीसगढ़ियों से इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है? छत्तीसगढ़ किसान, छत्तीसगढ़ के आत्मसम्मान, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ कला संस्कृति परंपरा का जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं सरकार में, से भाजपा को तकलीफ किस बात की है? राजनीति करिए, कार्यक्रम करिए, मेरा बयान सुनवा दीजिए, को सुनवाइए। सुंदरानी जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आपसे मैं आग्रह करूंगा इनका बयान सुनाया जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस की ओछी मानसिकता झलकती है कि टीम बैठ के प्रवक्ता उस थूकने वाली बात को दोबारा रिपीट करे कि सरकार थूक से बहे या किसी और से बहे। ये सुनाइए आप। इनके आरएसएस की मानसिकता बदल मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि बयान को सुनाया जाए। कहीं से बहे बहना तय है, ये कहा है उन्होंने जी। फूक कहा ना, तो ये फूक में तो उड़ेगा साहब, सोची साची रणनीति है ये। सुंदरानी जी, भाजपा के उड़ेंगे, फूक में बहेंगे थोड़ी, फूक से। त्रिपाठी जी, मैंने फूक कहा है, फूक नहीं कहा है। आप ऐसे ही पुरंदेश्वरी जी के बयान को तोड़ रहे हैं। आपने क्या कहा सुंदरानी साहब? फूक कहा कि फूक कहा? मैं माफी मांग लूंगा, माफी मांग लूंगा क्या नहीं कहा करके। सुनाइए इनका बयान। हाँ सुनाइए, माफी मांग लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा, आपने नहीं कहा। अरे सुनाइए ना, बिल्कुल सुनाइए। ये भी वही बात कर रहे हैं जिनके प्रभारी ने कहा है, इनके मानसिकता है ये छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़ियों की सरकार को, छत्तीसगढ़ के बेटी बेटा महतारी किसानों को इनको सुनाया जा रहा है। ये इनकी सोच है कि ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ किसानों को वो काम करने वाले को थूक बना देते हैं। आप सुनाइए सुंदरानी जी, आप त्रिपाठी सुनाइए। चलिए एक बार, चलिए फिर से पूछ लेते हैं बयान। धनंजय जी फिर से। सुंदरानी साहब, आपने क्या कहा? फूक कहा? मैंने फूकने वाला फू या थूक कहा? फुग्गा फूकने वाला फूक, हवा में, हवा। हाँ, तो वो तो आपने सुना दीजिए अगर मैंने नहीं कहा। सुनाइए बयान इनका। तो चलिए, फुग्गा फूकने वाला फूक कहा तो उसमें तो उड़ेंगे। फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं सुंदरानी साहब। फूकने से उड़ेंगे, बहेंगे थोड़ी, फूकने से सरकार तो देखिए, सरकार तो इनकी जाएगी त्रिपाठी जी, निश्चित जाएगी। सीक्वेंस नहीं बन रहा साहब। नहीं, वो आपके थूकने से नहीं जाएगी। सुंदरानी जी सुनिए, छत्तीसगढ़ियों का अपमान मत करिए आप। चलिए खिलवाड़ मत करिए आप। उन्होंने आपके थूकने से तुरंत बयान सुनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बता दीजिए इनको बयान। कैसी बात करते हैं सुंदरानी जी? धनंजय जी, यहाँ सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ बात को पुष्टि किया है, छत्तीसगढ़ त्रिपाठी ने पुष्टि किया है और जो आपका श्री मुख है। सुनिए धनंजय जी, मेरा बयान अगर गलत साबित होगा, फूक के अलावा कुछ भी होगा, तो मैं राजनीति से अपने आप को हटा लूंगा।
मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करता। लेकिन सिक्के नहीं बनना साहब, ऐसा मत करिए, हम राजनीति से आपको जाने नहीं देंगे। सुंदरानी जी, राजनीति से आपको जाने नहीं देंगे। वही बात आपकी जिम्मेदारी इनके प्रभारी ने कहा, सुंदरानी जी ने वही बात कहा जो इनके प्रभारी ने कहा। यह इनकी सोची समझी रणनीति है। चलिए धनंजय जी, अपमान करने का, धनंजय जी, इसमें छत्तीसगढ़ियों को कहाँ से अपमान हो गया? धनंजय जी, हमारा सवाल समूचे उन्होंने छत्तीसगढ़ियों से ही 80% आबादी है किसानों की, और हमारे गढ़ियों से ही कहा है कि आप हमारे सरकार में आदिवासी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, हमारे सरकार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व है, हमारे सरकार में सतामी समाज के गुरुजी है जो सरकार का नेतृत्व करते हैं, और ये भाजपा और आरएसएस थूक की बात करते हैं। चलिए धनंजय जी, की बात करते हैं। धनंजय जी, क्या आपको लगता है, धनंजय जी, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा ये मुद्दा है क्या? निश्चित तौर पर यह मान और स्वाभिमान का बात है त्रिपाठी जी। एक मैं आपको दोहा सुनाना चाहूंगा जी। शब्द तुम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक ही शब्द औषधि, एक ही शब्द करे घाव। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कम से कम छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करे, उनका अपमान न करे। जो पुरंदेश्वरी जी ने कहा, उनको धोने के लिए यहाँ पे सुंदरानी जी आए हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी सरकार टुकड़े से बढ़ जाएगी। ये कैसी बात कर रहे हैं? चलिए सुनिए, आदरणीय त्रिपाठी जी, मेरा बयान सुना दीजिए इनको। अब मेरे से बेबुनियाद बात न करें। सुनवाइए त्रिपाठी जी, मर्यादा करना पड़ेगा। मर्यादा नहीं, आपने टुकने का सुंदरानी जी, मैं बिल्कुल आपने टुकने की बात की, मैं भी मर्यादा में बात करूं। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं माफी मांग लूंगा, बोल रहा हूं, लेकिन आपने या जाएगी। मैं आपको थोड़ा तकनीकी कारण अभी आपने कहा, तकनीकी कारण बता दूं, चूंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है इसलिए इसको हमें रिवर्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल जी। ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो मैं सुंदरानी जी का बयान सुना दूंगा। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, रिकॉर्डेड नहीं है, नहीं तो मैं सुनवा देता। लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे सुंदरानी जी जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, जैसा शर्मा जी ने कहा है कि भावावेश में कह गई, जोश में खो गई, जोश में कह गई, जोश में होश खो जाने पे कभी कभी कुछ हो जाता है। हम भार्गव जी के पास आएंगे, लेकिन फिर एक बार शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, हालांकि ये मुख्यमंत्री जी का अपना विचार होगा, हालांकि सरकार को बहने की बात कह रही है, मैंने जिसमें भूपेश जी का भी नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भूपेश जी जैसे मुख्यमंत्री जी को अपने कई मंत्रियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी। एक बयान ट्वीट भी कर सकते थे, एक बयान भी दे सकते थे। यानी ये सामने दिख रहा है कि आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा होगा। नहीं, उसको आप इस रूप में भी लीजिए कि जो वर्तमान में झंझावात चल रहा है प्रदेश के अंदर में, वो भी एक कारण है जी। जो भी मौका मिलता है, जो भी मौका होता है, उस मौके में जो है एकजुटता का परिचय भी होना चाहिए, एक चीज जी। दूसरी चीज ये है कि निश्चित रूप से जब मंत्रिमंडल को बहा देने की बात की गई है, थूक घृणा का विषय है इसलिए बोल रहा हूँ मैं जी, थूक से बहा देने की बात की गई है जी। तो निश्चित रूप से जो है अपमानजनक तो हुआ जी। अब अपमान उन्होंने, जितने भी मंत्री इस वक्त में मौजूद हैं वो लगभग 80% जो है वो किसान है जी। तो राजनीति में तो ये जायज है, जब शब्द का अर्थ दूसरा निकाल कर राजनीति करनी हो तो इसी तरह की जाती है। तो उन्होंने अपनी राजनीति को इस तरह टर्न दिया कि भाई जनता के बीच में ये संदेश देने का प्रयास किया, एक गलती को पुरंदेश्वरी जी का चाहे प्रोनाउंसिएशन की गलती हो, चाहे गलती से उन्होंने कह दिया, भावातिरेक में कह दिया, और शब्द को पकड़ लिया उन्होंने और उसको टर्न किया जनता के बीच में कि भाई ये किसान को थूक से बहा देंगे बोलते हैं, क्योंकि हम तो किसान पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में है, हम मंत्री बाद में है, किसान पहले हैं। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री जो है वो, और भी जो है सब किसान है, तो हम किसानों को ये गाली दे रही है, हमको किसानों को घृणा कर रही है, ये उन्होंने टर्न किया है, राजनीतिक मोड़ बोलेंगे इसको, और ये राजनीतिक मोड़ जनता के बीच में इन्होंने छोड़ा है, शगुफा उड़ गया है और जनता इस पर विचार कर रही कि यार ये तो गलत कर दिया, हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, किसान मुख्यमंत्री है। देखिए शिव प्रकाश जी ने, इनके एक प्रभारी और है जो शिव प्रकाश जी ने एक बात कही थी कि हमारा मुकाबला छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और किसान मुख्यमंत्री से है, इतना ध्यान रखिए। और अब जो है वो धर्मांतरण मुद्दा बनाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है उसको जोड़ करके कि भाई किसान को जो है हमारे से नफरत कर रहे हैं, हमारे से मुकाबला करने वाले थे, तो हमको जो है इस तरह से ये लोग घृणा कर रहे हैं, किसानों को घृणा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ियों को घृणा कर, ये बात जो है जनता के बीच में उन्होंने राजनीतिक रूप से छोड़ दी।
और विचार जो है वो जनता करेगी किस ढंग से करना होगा, ये है इसमें मुद्दा असली। और दूसरी चीज एक और बोलता हूँ मैं कि इन्होंने एक बात और कही है कि पुरंदेश्वरी जब तक कांग्रेस में थी तब तक वो प्रेम और सद्भाव की भाषा बोलती थी, जो कांग्रेस की भाषा है। ये भी एक राजनीति के तहत किया उन्होंने। और भाजपा की संस्कृति में अब वो रम गई है, भाजपा में घृणा और नफरत की राजनीति की जाती है। ये इस तरफ टर्न दिया, मतलब जनता के बीच में किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, वो उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है किस तरह इस सरकार को नीचा दिखाया जाए। मतलब 6-7 साल में प्रशिक्षित कर दिया है भाजपा ने उनको, ऐसा कहना है उनका। हाँ, ऐसा उनका कहना है जी। सुंदरानी साहब, माने न माने देखिए कहीं न कहीं बैक फुट पे चले गए आप। नहीं, कुछ नहीं होता राजनीति में। देखिए कई बार शब्दों से नुकसान होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन श्रीमती पुरंदेश्वरी जी की का आशय कभी ऐसा नहीं रहा, इस प्रकार का नहीं रहा। और घृणा के वातावरण जैसे उनके ऊपर आरोप लग रहा है, वो ऐसी कभी भी नेचर की नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति को समझ रही है, समझी है, और जो भी यहाँ कह रही है, जो धरातल पे उसको दिख रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं रहेगी, भाजपा की सरकार आएगी, जनता के मूड को वो टटोल कर इस प्रकार का वो बयान दी है। अभी तो इस बयान पे आप केंद्रित रहिए, आएगी नहीं आएगी। धनंजय जी कहाँ तक ले जाएंगे इस मुद्दे को? थोड़ा संक्षेप में, समय कम है, भार्गव जी की टिप्पणी भी होनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ियों का अभी अपमान करेगा उसको निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसान है, आदिवासी वर्ग है, यहाँ पिछड़े वर्ग है, सामान्य वर्ग है, सभी वर्ग के लोग हैं जिन्होंने भूपेश बघेल की सरकार को चुना है। और जिस प्रकार से भाजपा के प्रभारी ने जो बयानबाजी की है वो निश्चित तौर पर सभी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाला है, ठेस पहुंचाने वाला है। और इसके लिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने किसान पुत्र भूपेश बघेल जी को छोटा आदमी करके अपमानित करने की कोशिश किया था और थूक में बहने की बात करके एक बार और अपमानित करने का काम इनके द्वारा किया गया है। अवधेश जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। देखिए, पूरा मामला थूक और फूंक में उलझा हुआ है। सुंदरानी जी जैसा बोल रहे थे कि वो थूक नहीं बोला है, फूंक बोला है, लेकिन सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। देखिए, यार्ड स्टिक नहीं मिल रहे हैं, यानी कदम दर कदम मिलना चाहिए। थूक में बहता है और फूंक में उड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपके नेता ने ये बयान दे ही दिया था, जबान फिसल गई थी, तो आप भी उसको क्षमा मांग करके खत्म कर सकते थे। ईगो हर्ट नहीं होता है इसमें, और कांग्रेस को भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जनहित के कई मुद्दे हैं, आपको सोचने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जनता की भलाई के लिए कई मुद्दे हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं। इस मामले को यहीं विराम दे करके दोनों राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए और इस मामले को यहीं विराम देना चाहिए, जनहित में कुछ कदम उठाने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका, धनंजय जी आपका, सुंदरानी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए।